नमस्कार, मैं राकेश भारती, भारतवर्ष में रहने वाला सत्य का एक मामूली सा अन्वेषक। मन हुआ आज आपसे कुछ बातें करूं जिंदगी के बारे में। आप लोग कहेंगे कि जिंदगी के बारे में क्या बात करें, हम तो सारे लोग जानते ही हैं जिंदगी क्या चीज है। चलिए देखते हैं जिंदगी के बारे में कितने तरीके से, कितने आयामों से बात की जा सकती है। बात करना शुरू करते हैं। जिंदगी दो छोरों के बीच में एक समय की अवधि है। 15 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, 50 साल हो सकती है, 100 साल हो सकती है। एक छोर है जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं, जन्म लेते हैं। दूसरा छोर है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। पहले को कहते हैं जीवन, दूसरे को कहते हैं मृत्यु। अब इन दो छोरों के बीच में जो जीवन हमें मिला है, जो समय अवधि मिली है हमें, उस पर हमारा आने पर न कोई नियंत्रण है, न जाने पर नियंत्रण है। न हमारे जन्म के समय हमारा कोई चुनाव था, न जाने के समय कोई चुनाव होता। तो समय की ये जो अवधि मिली है हमें, उसके बारे में भी नहीं जानते कितने दिन हम रहेंगे इस दुनिया में। परंतु जब हम जन्म ले लिए हैं इस पृथ्वी पर, तो हम इस जिंदगी का करें क्या। मेरी बात का लब्बो लुआब आज की तारीख में यही है, क्या करें हम इस जिंदगी का। पहला मतलब ये हो सकता है कि हम सोचने लगे, करे ये तो दुनिया हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, तो करने की जरूरत ही क्या है। रोते रहें अरे एक दिन हम मर जाएंगे, सारी जमीन जायदाद दौलत छोड़ के चल जाएंगे। ये एक नकारात्मक सोच है और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी नकारात्मक सोच के साथ हम जीवन का जो भी समय अवधि हमें मिली है उसका हम दुरुपयोग करें। दूसरा दूसरी सोच ये हो सकती है कि जो भी हमें जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग करें। अब सदुपयोग कैसे करें, हर व्यक्ति ये सोचेगा हम अपने तरीके से सदुपयोग करेंगे। अवश्य, ये हमारा अधिकार है। सदुपयोग करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमें प्रकृति प्रदत्त या प्रभु की दी हुई जो भी आप सोचे, जो भी क्षमता मिली है, उसका हम सदुपयोग सबसे पहले अपने लिए करें, फिर अपने परिवार के लिए करें, फिर अपने देश के लिए करें और फिर पूरी मानव जाति के लिए करें। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य या मकसद हो सकता है और यही एक सकारात्मक विचार हो सकता है जिंदगी के बारे में। मान लीजिए हम रिटायर हो गए, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष की आयु हो गई। अब हम सोचना शुरू करें अब क्या करना है। अब तो ये दुनिया छूटेगी 10-12 साल, 20 साल में, तो हम बैठे रहें। ये भी एक नकारात्मक सोच है। क्यों, इस पर विचार करते हैं। देखिए, हम एक जब हमारा जीवन का कामकाजी दौर चल रहा था, मान लीजिए हम गणित बहुत अच्छा पढ़ाते थे, गणित के टीचर थे, रिटायर हो गए, घर बैठे पेंशन खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कुछ करने को है ही नहीं। सकारात्मक पक्ष ये हो सकता है हमारी सोच का कि हम आसपास कई गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं कर सकते, उनके पास पैसे की कमी है, उनके माँ बाप के पास, हम उनको मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा कोई बच्चा जो हम उनको पढ़ाएं, वो आगे चल के बहुत सफल हो जिंदगी में। तो हमने क्या किया, हमने अपने समय का सदुपयोग, अपने जीवन का सदुपयोग किसी बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए किया।
इस तरह से अगर हम जिंदगी के बारे में सोचें तो करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। और नकारात्मक सोच हम डालें कि अरे हम छूट जाएंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बैठे रहो, खाते पीते सोते रहो, तो वो एक नकारात्मक, हम जिंदगी का दुरुपयोग करेंगे। हमें जो ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, उसका हम दुरुपयोग कर गए। और सदुपयोग करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब एक देखिए कैसे जीवन का आदमी सदुपयोग करता है। जीवन का सदुपयोग का यही तरीका नहीं होता है कि हम बड़े प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत पैसा कमा लें, बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं। ये जीवन का सदुपयोग नहीं होता है। कुछ चीजें जैसे होती हैं वो अमूल्य होती हैं, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। एक छोटा सा बच्चा है 4-5 वर्ष का, अगर उसको कोई खिलौना मिलता है, बच्चे को 4-5 वर्ष की उम्र में ये समझ नहीं होती है कि ये जो है खिलौना कितने पैसे का है, वो उसकी उसको खिलौने में क्या आकर्षण है वो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज है। मान लीजिए एक कुम्हार ने एक बहुत अच्छा उसके लिए खिलौना बना दिया, मिट्टी का खिलौना बना दिया, मिट्टी का बंदर बना दिया, वो बच्चा उसको देख देख के हंसता रहेगा। उसकी हंसी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो कुम्हार ने क्या किया, अपनी आजीविका चलाने के साथ, खिलौने बनाने के साथ, उसने एक बच्चे के जीवन में खुशी भर दी। ये उसके जीवन का बहुत सकारात्मक पक्ष है और जीवन की उपलब्धि है। इसी तरह से हम किसी भी काम में निष्णात हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, हमें जो जीवन के नाम पर जो समयावधि मिली है उसका हम सदुपयोग करें। यही जीवन का हमारे लिए सकारात्मक उद्देश्य हो सकता है। जीवन की सार्थकता इसी में हो सकती है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन देहे यथा कौमारम यौवनम जरा। इसी देह में कुमारावस्था है, यौवनावस्था है, और व्याधि होगी, कोई रोग पड़ेगा, और उसके बाद हम एक दिन तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यत। और एक बार ऐसा भी समय आएगा जब हम इस देह को छोड़ देंगे। और एक धीर पुरुष है, जो हमारी परंपरा में उसकी परिभाषा दी गई है, धीर पुरुष मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का पुरुष, वो इस बात को जानता है ये देह है, इसमें ये बीमारी भी आएगी, यौवनावस्था भी आएगी, ये बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ आएगा, और एक दिन देह छूट जाएगी। तो वो इस उतार चढ़ाव से, जीवन के अवस्था विशेष के समस्याओं वगैरह से विचलित नहीं हो सकता है। उसका जो काम है वो करना है, वो करेगा, और वो समभाव से करेगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और यही जीवन की उद्देश्य, मकसद होने के साथ जीवन की सार्थकता भी है। इसी में हम अपने को एक, हम कह सकते हैं कि हम सार्थक जीवन जिए। इस तरह से जिंदगी के बारे में अगर हम सोचे, हर व्यक्ति अगर जिंदगी के बारे में सोचे, तो आप सोचिए कि समाज पर, देश पर, पूरी मानव जाति पे इसका जो मिला प्रभाव पड़ेगा, मिला जुला प्रभाव पड़ेगा सारे लोगों की सकारात्मक सोच का, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और ये सकारात्मक सोच हमारे सारे कर्म में, हमारे दिन प्रतिदिन के कर्म में झलकेगी। तो इस विषय पर आप जिंदगी के बारे में इस बिंदु से विचार कीजिए, फिर आगे जीवन के बारे में, जिंदगी के मकसद के बारे में, सकारात्मक के बारे में और पहलुओं में आने बात करने के लिए मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। देखो